जय भीम, नमो बुद्धा दोस्तों। मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज बात करेंगे हम लोग एक ऐसे विषय पर यानी बहुजन साहित्यकारों की एक ऐसी शोध पर, जिस शोध के अनुसार आपको ये पता चलेगा कि मुल्क भर में जो नवरात्रि का ये जो त्योहार है, जो 9 दिन तक लगातार 9 देवियों यानी 9 रूपों की पूजा करने वाला जो ये त्योहार है, हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू मान्यताओं के अनुसार, इसके पीछे की क्या सोच है और ये त्योहार की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई। तो बस यही आज की थीम है। अगले 10-12 मिनट तक हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, तो आप इसको ध्यान से सुनें और अपने आने वाले बच्चों को बताएं कि किस प्रकार हमारे महापुरुषों की क्या कत्ल करके, उनकी हत्या करके और हिंदुओं ने अपने त्योहारों को बनाया है। यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जितने त्योहार भारत देश में हैं, वो सब इस देश के मूल निवासी राजाओं की हार के उत्सव हैं, क्योंकि हम लोगों को गुलाम बनाया गया और गुलामों का कोई त्योहार नहीं होता है। तो बस इसी के इर्द गिर्द आज की मेरी बातचीत रहेगी। नवरात्रि चालू हो चुकी है और आज देश में पहला नवरात्रा है। छोटी छोटी बच्चियाँ, अनमैरिड लड़कियाँ सुबह सुबह नंगे पैर आज मंदिर जा रही थी। मैं देख रहा था, उनके हाथ में पूजा की थाली थी, थाली में पूजा का सामान था। उनके मन मस्तिष्क में देवी को लेकर के जो धारणा है, जो आस्था है, वो किसी जाति की, किसी क्षेत्र की हो सकती हैं, लेकिन उनके मन मस्तिष्क के अंदर ये आस्था है कि वो शक्ति का रूप है, वो काली है, वो लक्ष्मी है। तरह तरह के 9 रूप जो है वो बना रखे हैं। वो संतान देने वाली है। बहुत बहुत अच्छी बात है उसके लिए कर रखी है। 9 दिन तक त्यौहार चलता है और 8वें और 9वें दिन जो है वो उसका समापन होता है। और समापन के दिन अनमैरिड लड़कियों को भोज दिया जाता है, यानी कन्याओं को जिमाया जाता है। और उसमें भी ये शर्त होती है कि कन्याएं वो होनी चाहिए जिमाने के लिए जो जिनको पीरियड नहीं होता हो, यानी हिंदी भाषा में मैं कहूँ कि जिनको माहवारी नहीं होती हो, उन कन्याओं को जिमाने के लिए बुलाया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जम्मू एंड कश्मीर जिसको हम लोग कहते हैं वर्तमान समय में, यहाँ के राजा जब आर्यंस भारत में आए, जब ये ब्राह्मण और सवर्ण समाज के जो लोग हैं, जब भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए, उन्होंने यहाँ पर आकर के यहाँ के मूल निवासियों पर के साथ में मारपीट की, उनको उनको बंधक बनाया, उनको गुलाम बनाते चले गए। यहाँ के जो छोटे छोटे राजा, जो कबीले थे, उनको उजाड़ते चले गए और उन पर कब्जा करते चले गए। तो बहुत सारे जो कबीले थे, या ये कहूँ कि बहुत सारे जो राज्य थे, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, जिनमें 3-4 राज्यों का नाम बड़े हर्ष के साथ लिया जाता है। जिसमें राजा हिरण्यकश्यप, जिनकी जो है बहन होलिका थी, जिसका दहन किया गया। और वैसे ही एक राजा थे, बड़े बुद्धिस्ट राजा थे, जिनको भैरव कहते हैं। भैरव जो थे वो जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे। और भैरव बड़े शक्तिशाली थे, उनकी सेना बड़ी मजबूत थी, बुद्धिस्ट राजा थे। और वो जब आर्यंस के हराने पर काफ़ी लंबी चौड़ी युद्ध करने के बाद में जब आर्यंस हार गए और जम्मू एंड कश्मीर पर वो कब्जा नहीं कर पा रहे थे, यानी कि एक तरीके से मैं कहूँ कि वो भैरव जो बुद्धिस्ट राजा था उसको नहीं हरा पा रहे थे, तो उन्होंने एक सोच जो है उनके मन में डेवलप हुई। क्योंकि आज भी ब्राह्मण यही सोचता है कि कमजोरी जो है वो इंसान को हरा सकती है। ठीक उसी प्रकार से भैरव को हराने के लिए भैरव के आसपास के लोगों से संपर्क किया गया और उनसे ये जानने की कोशिश की गई कि भैरव की कमजोरी क्या है, और वो जो उसकी कमजोरी है वहीं पर चोट की जाए ताकि भैरव को हराया जा सके। ठीक उसी प्रकार भैरव की कमजोरी जब मालूम चली तो भैरव शराब के बड़े शौकीन थे और नृत्य देखने के बड़े शौकीन थे। यानी कि उनके राज में, उनके महल में नाचने वाली आया करती थी, और यानी और वो महिलाओं के भी शौकीन थे, और वो दारू जो है दारू का सेवन करते थे। तो उनकी ये 2 कमजोरी जो थी, इन 2 कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए देश में ब्राह्मणों ने, आर्यों ने इस बात का फ़ायदा उठाया और उन्होंने वहाँ किसी प्रकार से दुर्गा नामक एक वेश्या, बड़ी सुंदर खूबसूरत महिला, अनमैरिड लड़की जो वेश्या थी, और इस बात को मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को तमाम बुद्धिजीवी लोग जानते हैं। आज भी हिंदू धर्मों में, जब हिंदू धर्म के अनुसार जब दुर्गा की पूजा होती है तो वेश्या के कोठे से मिट्टी लाई जाती है और उस मिट्टी से दुर्गा की मूर्ति बनती है, तब पूजा होती है। या उस मिट्टी से घर में चौका लगता है, तब पूजा होती है।
और इसी बात को जो स्मृति ईरानी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं हमारी वर्तमान सरकार में और अमेठी से सांसद हैं, उन्होंने खुद राज्यसभा लोकसभा में सदन में कहा है इस बात को कि दुर्गा इज ए वेरी ब्यूटीफुल सेक्स वर्कर। ये उनकी खुद की स्टेटमेंट है, वीडियो आप यूट्यूब पर देख लेंगे। तो ये मेरा मानना नहीं है, ये तमाम बुद्धिजीवी लोगों का मानना है कि दुर्गा जो थी वो एक सेक्स वर्कर थी और उसको आर्यंस ने उसके खिलाफ यूज किया, भैरव के खिलाफ। और भैरव के महल में उसकी एंट्री कराई गई और एंट्री कराने के बाद में 9, 8, 7 दिन तक वो भैरव को काबू में करने के लिए नाचना गाना, उसे सम्मोहित करने के लिए उसने तमाम प्रयास किए। और 7, 8, 9 दिन तक महल से दूर जंगल में सारे आर्यंस जो थे, सारे लुटेरे जो थे, विदेशी जो थे, वो पूजा करते रहे, पूजा पाठ करते रहे। और वहाँ पर वो जब पूजा पाठ करते रहे तो ये तय हुआ था कि अगर जब मैं भैरव को मार दूंगी या भैरव की हत्या कर देगी दुर्गा, तो महल के बाहर जो है वो खून के धब्बे दिखाई देंगे। यानी वो बाहर से उधर से भैरव को मार करके खून या उसके सर को बाहर की तरफ फेंकेगी, ताकि उनको ये पता चल जाए कि भैरव की हत्या हो चुकी है। और आर्यंस जो बाहर अपनी सेना लेकर के खड़े थे वो फिर महल पर चढ़ाई कर दें। 9 दिन तक, 8-9 दिन तक ये काम चलता रहा। और 9 दिन के बाद में दुर्गा को कामयाबी मिली, सफलता मिली। एक दिन भैरव दारू के नशे में धुत थे और दुर्गा का डांस देख रहे थे और दुर्गा को अपने साथ जो है वो अपने जो रूम, उनका प्राइवेट रूम हुआ करता था, प्राइवेट कमरा था, वहाँ लेकर के गए। और जाने के बाद में जब वो मदहोशी में थे तो उसी मदहोशी का फ़ायदा उठा करके दुर्गा ने भैरव की हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में जब बाहर ये मैसेज, बाहर ये खबर आर्यंस को मिली कि भैरव को दुर्गा ने मार दिया, उसके बाद में फिर आर्यंस ने बाहर से चढ़ाई की और जम्मू एंड कश्मीर पर ब्राह्मणों ने, यानी कि देश के मनुवादियों ने कब्जा कर लिया। तो दुर्गा को उसमें यूज किया गया। 9 दिन तक दुर्गा की सेफ्टी के लिए, हिफाजत के लिए ब्राह्मणों ने बाहर पूजा की। तो ये दुर्गा की और भैरव की कहानी है। बाद में वहाँ पर आर्यंस ने कब्जा किया। जो लोग ये मानते हैं भारत में कि महिलाओं या बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए इस प्रकार की 9 दिन तक पूजा होती है, मेरी समझ में एक बात नहीं आती है। जिस देश में लोग बेटी को कोख में मार देते हों, जिस देश में बेटी पैदा होने पर माथे पर सिकन पड़ जाती हो, जिस देश में मासूम 5-5, 6-6 साल की बच्चियों के साथ में सामूहिक बलात्कार होता हो, जिस देश में दहेज के लिए महिलाओं की हत्या कर दी जाती हो, उनको आग लगा दी जाती हो, जिस देश में चलते फिरते रोड पर महिलाओं को हैवानियत की नज़र से देखा जाता हो, उस देश में दुर्गा पूजा, यानी ये जिस प्रकार से हिंदू धर्म के अनुसार बताया गया है कि महिलाओं के मान सम्मान के लिए और कन्या जमाना, कन्याओं की पूजा करना, ये आडंबर है। इसके पीछे और कुछ नहीं है, क्योंकि आदमी के मन और मस्तिष्क में कुछ और है और उसकी हरकतों में कुछ और है। इसके पीछे का सच सिर्फ यही है, जैसा कि मैंने बताया, हमारे तमाम महापुरुषों ने कहा है कि गुलामों का कोई, हम लोग गुलाम, हमको जब बना लिया गया तो गुलामों का कोई त्यौहार नहीं होता है। हमारे ऊपर हमारे ही महापुरुषों को मारकर, उनकी हत्या करके और हमारे ऊपर त्यौहार जो है वो थोप दिए गए और हम उन त्योहारों को बड़े शौक के साथ मनाए जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो भैरव आप ही का वंशज था, आप ही का राजा था, आप ही का शासक था, उसके किस प्रकार से उसकी हत्या की गई, किस षड्यंत्र से उसकी हत्या की गई, और आप अपने ही पूर्वज की हत्या पर किस प्रकार का जश्न मनाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। फिर ये पूरे 9 दिन तक आपका सिस्टम चलता है। आपके घर में नॉनवेज नहीं बनता है, आप प्याज और लहसुन खाना छोड़ देते हैं। आपके घर में अगर कोई ड्रिंक करता है, शराब पीता है, तो वो भी शराब डर के मारे छोड़ देता है। मतलब इतना डर दिखाया गया। पूरे साल वो, उसके माँ बाप और समाज के व्यक्ति जो है उसको समझाते हैं भाई दारू नहीं पीनी चाहिए, बुरी चीज़ है, लेकिन वो नहीं छोड़ता है। लेकिन वो 9 दिन में आकर के दारू छोड़ देता है, क्योंकि ब्राह्मणी सिस्टम में उसको बताया गया है, समझाया गया है कि दारू जो है वो, अगर आप नवरात्रों में दारू पियोगे तो आपका अनर्थ हो जाएगा, आपका बुरा हो जाएगा। किस प्रकार से इंसान के मन मस्तिष्क को बांधा गया है, ये बात समझने वाली है कि नौ दुर्गा नवरात्रि मनाना और फिर या ये आडंबर करना, इसका मतलब मैं समझता हूँ जो लोग इसको करते हैं ये वही लोग हैं जो लोग अपने माँ बाप, अपने महापुरुषों की, अपने पूर्वजों की हत्या पर जश्न मना रहे हैं। अगर मेरे बाप की हत्या किसी ने की है तो कम से कम मैं उस दिन जश्न ना मनाऊं, विरोध करूं, रोष करूं, दुख प्रकट करूं, ताकि मेरी आने वाली नस्लें ये कह सकें कि आज के दिन हमारे महापुरुषों की हत्या हुई थी, इसलिए हम अब इस त्यौहार को नहीं मनाएंगे, विरोध करेंगे। तो आइए, मेरा वीडियो जहाँ तक भी पहुँच रहा है, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि इस नवरात्रि नामक जो ये
त्यौहार है इसका विरोध कीजिए और कम से कम अपने घर में कैडर दीजिए, बताइए और इसको बंद कीजिए। अगर कर सकते हो तो करिए, और क्योंकि यही अम्बेडकराइज मूवमेंट है, यही बुद्धिज्म है, सही रास्ता दिखाना, सही बात करना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आपका कोई सवाल है तो मुझे मेल कीजिए rahulnagpalofficial@gmail.com पर। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस देखते रहिए राहुल लाइव 85। मैं राहुल नागपाल फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। आप देखते रहें राहुल नागपाल, राहुल लाइव 85, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मुनि।